हम आपके लिए लेकर आए हैं इनवॉइस क्रिएशन का टॉपिक कि एक्सेल में आप लोग इनवॉइस किस तरह बना सकते हैं और ये इनवॉइस ऑटोमेटिक वर्क कैसे करती है। और इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो आप देख सकते हैं कि जैसे लाइक यहाँ पर हमने कोई आइटम ऐड करना है, यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन में कुछ आइटम आ रहे हैं, हमने ये आइटम लिखा और यहाँ पर जस्ट सिंपली क्वांटिटी ऐड करी तो यहाँ पर रेट जो है ऑटोमेटिक उठकर आ गए आपके डेटाबेस से और यहाँ अमाउंट आ गई। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जीएसटी का फार्मूला भी लगा हुआ है, टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही अमाउंट इनवर्ट्स में भी आ रही है और यहाँ पर आप इनवॉइस में अपने सिग्नेचर्स भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स आप देख सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होती है इनवॉइस की वो किस तरीके से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक और चीज़ के आप अगर पीडीएफ कन्वर्ट करना चाहें अपनी इनवॉइस को तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये डेस्कटॉप पे हमारे पास एक इनवॉइस का फॉर्मेट है, वो आप लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर आपको इनवॉइस सॉफ्ट में ही अपने किसी क्लाइंट को या कस्टमर को अगर सेंड करनी है तो आप इस तरीके से अपनी प्रोफेशनल इनवॉइस विद सिग्नेचर के साथ ये कस्टमर को भेज सकते हैं। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये इनवॉइस किस तरीके से क्रिएट होती है। तो यहाँ पर मैं एक शीट और क्रिएट कर लेता हूँ अपने पास और यहाँ पर हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। सब में पहले इनवॉइस क्रिएट करने से पहले आप लोग अपनी एक्सेल शीट के बारे में जान लें कि एक्सेल शीट आपको नज़र आ रही होगी कि ये बहुत बड़ी आपकी शीट एक है जिसमें काफ़ी सारी यहाँ पर रोज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन सब रोज़ तो नहीं चाहिए, हमें एक अपना पेज चाहिए कि हमारा पेज शायद यहाँ तक कर आता हो या एज तक के आता हो। तो उसको देखने के लिए आप पहले या तो कंट्रोल पी कर लें, कंट्रोल पी करके दोबारा स्केप की प्रेस कर दें तो आप इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि एक छोटी सी आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन यहाँ पर शो हो रही है। ये आपका पेज का जो ब्रेक है ये यहाँ तक के आपका पेज का बॉर्डर है। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ से यहाँ अगर आ जाते हैं तो ये पेज टू दूसरा आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आप अगर आप प्रिंट इसको करते हैं तो ये पेज टू पे प्रिंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे जो एंड हो रहा है ये पेज की हदूद यहीं तक के, ये यहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों ने पहले ये कर लेना है कि अपने पेज की सेटिंग मालूम कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं, जैसे लाइक यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये आइटम यहाँ ऐड कर लिए हैं। मेरे को 4 कॉलम यहाँ पर चाहिए, क्वांटिटी का, पर्टिकुलर का, रेट का और अमाउंट का। तो इसे आप यहाँ पर एडजस्ट कर लें, वो तो फिर हम बाद में भी इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर हमें ऊपर अपने जो कंपनी का आपका नेम है वो आप यहाँ पर नेम लिख लें। जैसे लाइक हमें यहाँ पर हम इदरीस सेरामिक्स की इनवाइस बना रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यही डेटा कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास पैसे का वैल्यूज कर लेता हूँ ताकि यही वर्डिंग मेरे पास आ गई, हमें टाइप करनी नहीं पड़ेगी। तो हमारी कंपनी का नेम है इदरीस सेरामिक्स और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एड्रेस आ गया है सारा। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपने बारे में थोड़ा सा लिख दें कि अगर आप डील करते हैं किन कामों में, तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे वी डील इन ऑल टाइप्स ऑफ सेरामिक्स वर्क। ठीक है, यहाँ आपने लिख लिया इनवाइस। तो अभी आप लोग देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर सिर्फ जस्ट टाइपिंग करी गई है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अच्छा, यहाँ पर मैं इनवाइस कैप्स लॉक ऑफ करके, अच्छा अब आपने ये करना है, आपने यहाँ पर क्वांटिटी ले ली, पर्टिकुलर आ गया, रेट आ गए, अमाउंट आ गई और यहाँ पर आप टू लिख दें और यहाँ पर मेसर्स लिख दें और कोमा प्रेस कर दें या कॉलम लगा दें, एड्रेस। और यहाँ पर एक रो आप उसको थोड़ा सा यहाँ पर रोटेट करा लें और यहाँ पर आप डेट लिख लें। अब आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लें अपनी इनवाइस की सेटिंग के हिसाब से, क्वांटिटी के कॉलम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। क्वांटिटी आपकी इतनी बहुत है, पर्टिकुलर को आप थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर लें क्योंकि पर्टिकुलर आपके जो आइटम्स होंगे उनकी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पर आपके रेट्स आ जाएंगे, यहाँ आपकी अमाउंट आ जाएगी। तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये 2 कॉलम्स की और नीड अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक आपके पास कोई डीसी नंबर वगैरह हो तो आप उसका कॉलम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 कॉलम पे हम अपनी इनवाइस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमने डेटा यहाँ पे पुट कर लिया है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास दूसरा टास्क है, आप यहाँ पर आपको ये आखिरी कॉलम है आपका अमाउंट का। ठीक है, तो आपने ये अमाउंट तक के यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपने कॉलम को और यहाँ पर आप ये सिलेक्ट कर कर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मर्ज का एक ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये एक एक करके भी आप इसे मर्ज कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली मैं अनडू कर लेता हूँ और फिर इसे आप दोबारा आप इसे पूरे को सिलेक्ट करें। आप ये देख सकते हैं कि आपको ये सब चीजें मर्ज करनी है सारे कॉलम।
तो ये अमाउंट तक के हमें चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन है मर्ज के बराबर में और यहाँ मर्ज अक्रॉस लिखा हुआ है। तो मर्ज अक्रॉस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये सब आपके मर्ज हो गए हैं। ये आपके 4 सेल जो थे ये मिलके एक सेल बन गया है। अच्छा, अब आप इसे यहाँ से बीच से सेंटर लाइन कर लें। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप डेट के साथ यहाँ पे नीचे एक बॉर्डर लाइन लगा दें। वो बॉर्डर लाइन भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। आप यहाँ देख लें ये बॉटम बॉर्डर आपका यहाँ पर आ रहा है, आपने बॉटम बॉर्डर लगा दिया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर दें। फिर उसके बाद आप इसे भी सेंटर कर दें ताकि सेंटर में जो होता है थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत लग रहा होता है। फिर देन आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर लें। ठीक है, फार्मूला अप्लाई कर लें आप यहाँ पर। अब आपके पास एक डेटा है, जैसे लाइक यहाँ पर मेरे पास एक डेटा बना हुआ है। वो डेटा में ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे आइटम्स आ रहे हैं। ठीक है, और मेरे पास रेट्स आ रहे हैं। तो ये आइटम्स और रेट्स आप लोगों के पास भी हो सकते हैं। तो आप लोग इसमें से ये जो आइटम्स है हमारे, हम इसको यहाँ पर शीट में अपनी वैलिडेट करा देते हैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू। आप यहाँ पर डेटा में आएंगे। डेटा में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है। आप यहाँ पर क्लिक कर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा। देन आप इस टैब में यहाँ पर देखते हैं कि एनी वैल्यू जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिस्ट सेलेक्ट कर लें। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक छोटा बटन है जो सोर्स का है, आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपको कहेगा कि आप रेंज दे दें जिस डेटा को आप यहाँ वैलिडेट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज करना और भूल गए, हमें यहाँ पर इन सबको जहाँ पर हमने इनवॉइस की सिलेक्शन करनी है, हम यहाँ पर मैक्सिमम कॉलम ले लेते हैं। हमारे पास 5 आइटम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आइटम है तो ज्यादा से ज्यादा हमारी इनवॉइस जो होगी वो 5 रोज पे ही होगी डिपेंड ना। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 7 रोज सिलेक्ट कर लें। ठीक है, 7 रोज सिलेक्ट कर आपने यहाँ पर फिर डेटा वैलिडेशन में आना है और यहाँ पर लिस्ट सिलेक्ट करना है, फिर सोर्स पे क्लिक करना है। फिर देन आप डेटा में आ जाए। डेटा में आने के बाद आपकी कुछ आइटम्स हैं, इनको आप यहाँ पर सोर्स करा दें। देन आप इंटर प्रेस करें और ओके कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आइटम ड्रॉप डाउन के थ्रू आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पर आइटम टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से यहाँ पर ये आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड के थ्रू माउस को यूज करना नहीं चाह रहे आप तो कीबोर्ड से ही जैसे ही आप अल्ट और डाउन एरो की आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो उसकी मदद से आप यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन में आइटम्स आ रहे हैं आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, देन अब आपने यहाँ पर अपना आइटम से ऑटोमेटिक यहाँ पर रेट लेने हैं कि यहाँ पर रेट ऑटोमेटिक आए। आप जस्ट सिंपली आइटम सिलेक्ट करें और क्वांटिटी डालें, आपकी इनवॉइस ऑटोमेटिक बन जाए। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक इनवॉइस बनानी है ना। तो यहाँ पर तो आप नेम्स वगैरह लिख लेंगे, जैसे लाइक यहाँ पर हम नेम्स लिख लेते हैं एसन लास्ट, और यहाँ पर एड्रेस लिख लेते हैं और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेते हैं। कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर लिख लिया हमने और यहाँ पर डेट में आप टुडे का फार्मूला अप्लाई कर दें ताकि आपके पास जो टुडे डेट है वो यहाँ पर शो हो जाए। अच्छा, टुडे डेट को आप थोड़ी सी चेंज भी कर दें। यहाँ पर आप होम में आके यहाँ पर डेट में आके इस डेट के फॉर्मेट को आप अगर कुछ और करना चाह रहे हैं, जैसे लाइक यहाँ पर आपके पास शो हो रहे हैं, अगर आप ये इस टाइप की डेट चाह रहे हैं तो आप भले ये ले लें। अगर आप चाह रहे हैं कि कंप्लीट आपके पास आए, डेज के साथ भी आए, तो वो आप ये वाली अप्लाई कर दें, ओके कर दें। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा इस डेट के लिए, और नहीं तो आप इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो इस तरीके से आपके पास डेट शो हो जाएगी क्योंकि ये लॉन्ग डेट है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट आप साइज 10 कर दें। ये बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा सही है। फिर भी अगर बोल्ड कराना चाहे तो बोल्ड करा दें। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर हम लाइक कोई भी क्वांटिटी लिख लेते हैं, जैसे लाइक मैंने यहाँ पर लिख ली है क्वांटिटी। अब यहाँ पर हमें वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करना है। तो वी लुकअप का फार्मूला अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे पास एक कंप्लीट हमारा लेसन बना हुआ है हमारी चैनल पे, आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। डेटाबेस के साथ हमने कंप्लीट वी लुकअप आप लोगों को बताया था। नहीं तो आप लोगों को यहाँ आई बटन में भी शो हो जाएगा ऊपर के वी लुकअप का हमारा टॉपिक जो है, तो आप लोग कंप्लीट उसे देख लीजिएगा। फिर भी हम यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। आपने इज इक्वल टू वी लुकअप आप लेंगे, आपको लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करनी है, वो आपकी ये है पर्टिकुलर नेम्स के थ्रू आप यहाँ पर रेट ऑटोमेटिक उठाना चाह रहे हैं ना, तो आप इज इक्वल टू लगा के वी लुकअप टाइप करेंगे। आपने ये वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आप कॉमा प्रेस करेंगे। अब आपने टेबल एरे देना है। टेबल एरे आपका जो डेटा है वो ये नाम जो है, तो आप ये 2 कॉलम सिलेक्ट कर लें, एक आइटम्स और रेट। ठीक है, आइटम्स के थ्रू आप वहां पर रेट लाना चाह रहे हैं तो आप ये दोनों कॉलम सिलेक्ट कर लें। अब आप यहाँ देख सकते हैं वी लुकअप फार्मूला आपका कंटिन्यू हुई है। आपने ये सिलेक्ट कर लिया, देन आप कोमा प्रेस कर दें। अब कोमा प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर इसे एरे देना है कि ये जो आपने डेटा सिलेक्ट करा था ना, इस डेटा के बाद अब आप यहाँ पर 2 टाइप कर दें, मतलब 2 कॉलम में ये सर्च करें जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन इसको दी थी पूरी, इन पूरी सिलेक्शन में ये दूसरे कॉलम में सर्च करें कि कास्टेबल है जैसे लाइक तो उसके रेट क्या है, और यहाँ पर आप कोमा प्रेस करें। देन आप यहाँ पर डिफॉल्ट जो आपकी 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप 4 सिलेक्ट कर लें या आप 0 सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब आप देन इंटर प्रेस कर दें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई हो गया है। ठीक है, ये 1500 रुपये जो थे फायर सिमेंट के, आप लोग यहाँ डेटा में जाके देख सकते हैं, फायर सिमेंट के 1500 रुपये ये यहाँ पर आपके पास इनवॉइस में आ गए।
अच्छा, अब आपने यही इनवाइस नीचे भी अप्लाई करनी है और यहाँ पर तो सिंपली इज इक्वल टू आपने देना है रेट्स मल्टीप्लाई इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपके इनवाइस के रेट्स भी आ गए। अब आपने यही नीचे अप्लाई करना है, तो इसके लिए आप इसे यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाएगी। ये फार्मूला आगे पीछे हो जाता है, इसे आपने करना होता है लॉक F4 की से। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर इन्हें डिलीट कर दें। देन आप F2 करेंगे। F2 करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है लुकअप वैल्यू B15। तो B15 में आप जैसे ही इसे नीचे ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ पर रोज को नीचे ड्रॉप करता हुआ आ जाएगा। तो इसे आपने चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही रहने दें। आपका जो यहाँ पर डेटा है आप ये देख सकते हैं, आपने सिर्फ इसे लॉक करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर C8 को F4 की इसे लॉक कर दें और H3 को भी लॉक कर दें कि ये आपका डेटा का एड्रेस है जो B3 से लेके C8 तक के। अब देन आप इंटर प्रेस कर दें। अब आप इसे नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक मिस्टेक और ये कि यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है अगर यहाँ पर कुछ आइटम ना हो तो। जैसे लाइक यहाँ पर अगर आइटम हम ऐड कर देते हैं तो ये एरर आप देख सकते हैं रिमूव हो गया है। अब जैसे यहाँ पर शो हो रहा है तो ये एरर यहाँ शो नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास आइटम्स हैं तो हम डाल देंगे, नहीं तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐड करें, यहाँ पे एरर नहीं शो करे। तो उसके लिए आपने इफ एरर का फार्मूला भी इसी में ही अप्लाई करना है। आप F2 करके V से पहले आप यहाँ पर इफ एरर का फार्मूला अप्लाई कर दें। आपने इफ एरर का फार्मूला लेना है। देन आपने कुछ नहीं करना, लास्ट में जस्ट कोमा प्रेस करना है और डबल इन्वर्टेड कोमास 2 टाइम टाइप करना है। देन आपने ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। देन आप इसे नीचे कंट्रोल D करके ड्रॉप कर दें तो ये फार्मूला अब आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास कोई भी एरर नहीं शो हो रहा। देन आप इसे पकड़ के और नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये फार्मूला आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। अगर आपके पास यहाँ पर रेट ना हो तो यहाँ पर आप जैसे इसको हम नीचे ड्रॉप करते हैं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके पास एरर शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे भी इफ एरर का फार्मूला अप्लाई कर लें। देन आप सी से पहले इफ एरर का फार्मूला अप्लाई कर दें। देन आप कोमा प्रेस करें, डबल इन्वर्टेड कोमास 2 टाइम टाइप कर दें, फिर देन आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आप इसको नीचे तक के ड्रैग कर दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास कुछ भी शो नहीं कर रहा। देन आप जस्ट सिंपली यहाँ पर आइटम क्वांटिटी वगैरह लिख लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये इनवाइस आपकी ऑटोमेटिक कंप्लीट रेट के साथ जनरेट हो रही है। ठीक है, अब आप इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर लें। फॉर्मेटिंग के लिए आपने जस्ट सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेना है। हमें यहाँ तक कि हम चाह रहे हैं कि हम सिर्फ कॉलम्स अपने रखें इतने। ठीक है, जस्ट सिंपल इतने कॉलम्स हम रखें, बाकी हम नीचे अपनी इनवाइस को एंड कर दें। अगर हमें नीड हो तो हम यहाँ पर और कॉलम ऐड कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। देन आपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएं यहाँ पर बॉर्डर्स में। बॉर्डर्स में आप ये देख सकते हैं छोटा सा ड्रॉप का बटन है, यहाँ पर आप नीचे आ जाएं। सब में लास्ट में आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, सब में लास्ट में मोर बॉर्डर्स। मोर बॉर्डर्स में आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक टैब अलग से ओपन हो जाता है। अब आपको ये जो एरोज दिखा रहा है ये आपके टेबल्स के एरोज ही हैं। देन आप जैसे ही ये बॉर्डर सिलेक्ट करते हैं तो जो आपने ये सिलेक्शन करी हुई है कंप्लीट, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये जो आपने सिलेक्शन करी हुई है कंप्लीट, समझे ये इसी के ही बॉर्डर्स दिखा रहा है। तो ये जो नोच है आप इस नोच पे यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जैसे आपने यहाँ ये बॉर्डर अप्लाई करा ये वाली रो लेके, तो ये यहाँ अप्लाई हो गई है। अब देन आप इस नोच पे अप्लाई कर दें, इसी तरह से आप आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर दें। ठीक है, अब आप देन ओके करके आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉर्डर्स अप्लाई हो गए। तो हम इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए हम फर्स्ट रो जो हमारे टाइटल्स ऑफ रो है हम उसे भी यही बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। देन आपने सिर्फ देखे ना यहाँ पर आपको शो करा रहा है ये कि ये इतने हिस्से में आपके बॉर्डर लगा हुआ है। ये देख सकते हैं ना यहाँ पर इतने हिस्से में बॉर्डर लगा हुआ है, जस्ट सिर्फ यहाँ पे नहीं लगा हुआ। तो आप यहाँ पर भी ये लाइन पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करते हैं, देन ओके प्रेस कर देते हैं तो ये बॉर्डर आपका यहाँ पे भी अप्लाई हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसे सिलेक्ट कर कर आप यहाँ पे भी, ये आप वन शॉट में ही कर सकते हैं सब कुछ, बस मैं आपको समझाने के लिए वन बाय वन कर रहा हूँ। देन आपने यहाँ पर बीच में रोज लगानी है तो ये बीच में रोज लगा दें। और ये जो आपकी कॉलम की आपने बॉर्डर लगा दिया है ना, जो रोज की जो बॉर्डर है ना आपके, उसको आप ऐसा करेंगे, जो ये वाली लाइन्स होती है ना ये ज्यादा अच्छी लगती है, पढ़ने में भी थोड़ा सा खूबसूरत लगती है। तो आप इसको यहाँ पर ये वाली बॉर्डर लाइन अप्लाई कर दें। तो ये देख सकते हैं आपके पास ये वाले बॉर्डर अप्लाई हो गए। अच्छा, यहाँ पर हमने वो बॉर्डर लगाया था तो वो हमारा रिमूव हो गया है क्योंकि हमने चेंज कर दिया था। देन आप दोबारा इसको यहाँ पर ये बॉर्डर अप्लाई कर दें। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास एक इनवॉइस फॉर्मेट तैयार हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब आप यहाँ पर उसको थोड़ी सी खूबसूरती बनाना चाह रहे हैं, अलग तरीके का आप जो भी कलर देना चाह रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ अप्लाई कर दें। यहाँ पर भी आप जो कलर आपको अच्छा लग रहा हो वो कलर आप यहाँ अप्लाई कर दें। अच्छा, इसे आप बोल्ड कर दें क्योंकि आपका कंपनी नेम है, या आप इसे फोन एरियल यूज कर लें, एरियल ब्लैक। ठीक है, इसी तरीके से इनवाइस का भी आप एरियल ब्लैक यूज कर लें और इसे थोड़ा बड़ा कर दें इनवाइस को भी इनके मुकाबले में थोड़ा सा, और इसी बीच में आप थोड़े से गैप्स डाल दें ताकि इनवाइस आपकी अच्छी तरीके से लगे। ठीक है, अब आप इसको चाहे तो आप दूसरा कलर दे दें यहाँ से इसके फोन को, अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं या अगर व्हाइट रखना चाह रहे हैं तो आप व्हाइट रख लें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी अच्छी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ से आप इसका भी फोन अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी चेंज कर दें।
जो आपको अच्छा लगे। तो ये हम कोई भी रख लेते हैं जो हमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, ये सही है, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पर इनको भी बोल्ड कर दें। अच्छा, टू को आप थोड़ा सा बोल्ड करके उसका फॉन्ट साइज 14 कर दें। फिर अब आपके पास क्या है, अब आप इसको भी थोड़ा बोल्ड करके इटैलिक करना चाह रहे हैं इटैलिक कर दें, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दें। अच्छा, इसके कॉलम्स को थोड़ा सा आप सिलेक्शन दे दें, यहाँ आप इनको आप सेंटर कर दें, यहाँ दोनों पे सेंटर पे क्लिक कर दें। अच्छा, ये आपकी, इसको आप अगर लेफ्ट में लाएंगे रहने दें तो सही है, ठीक है। अमाउंट्स को आप यहाँ पर इसको भी सेंटर कर दें, और यहाँ कोमा पे क्लिक करके आप इसको जो डिजिट्स है, अगर आप इनको ऐड करना चाह रहे हैं डिजिट्स को तो आप कर दें। 2 डिजिट्स वैसे ज़्यादातर होते हैं, तो अगर आप भी रखना चाह रहे हैं तो रख दें, नहीं तो अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं रिमूव कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये यहाँ तक हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस रो के नीचे भी एक बॉर्डर लाइन बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे को चाहिए टोटल अमाउंट, और यहाँ पर जीएसटी जो है हमारी, यहाँ रेट शो करा दें कि जीएसटी कितना परसेंट है आपका, और यहाँ आप ग्रैंड टोटल कर दें, ठीक है। अब आप यहाँ पर इन सबको टोटल करने के लिए तो आप सबको पता होगा अल्ट इज इक्वल टू आप करेंगे तो यहाँ सम का फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इंटर प्रेस कर दें। अब देना आपने इसी अमाउंट का, जो आपकी इनवाइस की अमाउंट है, इस अमाउंट का ही आपने जीएसटी निकालना है 17%। तो सिंपल इज इक्वल टू लेके आप ये अमाउंट सेलेक्ट करें, देन मल्टीप्लाई कर दें 17% से, ठीक है। 17% से आप जैसे ही इसको ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आपकी जो अमाउंट है उसे आपने सेलेक्ट करी, देन सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 17% लिख के, देन आप इंटर प्रेस कर दें। ये आपका आ गया है 17% आपकी इनवाइस की अमाउंट का, ठीक है। अब देन आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसे इज इक्वल टू लेके आप इस अमाउंट को देन इस अमाउंट को प्लस करा दें। तो ये आपकी इनवाइस की जो अमाउंट है वो आ गई है। अब देन आप इसको भी थोड़ा खूबसूरत बना दें, आप इसे इसको सिलेक्ट करें, इन सबको सिलेक्ट कर लें, और यहाँ आ जाए मर्ज अक्रॉस में, और इसे मर्ज अक्रॉस कर दें, देन आप इसे सेंटर अलाइन कर दें। तो इस तरीके से ये भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसे हमने 2 कॉलम्स को मर्ज करा, हमें इन सबको करना है, तो यहाँ आप एक बार और दोबारा यही की अप्लाई कर दें और इसे सेंटर कर दें। देन आप इसे सिलेक्ट करके इस यहाँ पे भी बॉर्डर अप्लाई कर दें, यहाँ पर भी आप यही बॉर्डर अप्लाई कर दें, और यहाँ पर सेंटर में आप ये वाली रो अप्लाई कर दें। फिर इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से आपके पास शो हो रहा होगा। देन आप इस रो को थोड़ा सा छोटा कर दें। अब आप यहाँ पर अगर कुछ कलर्स फॉन्ट देना चाह रहे हैं, लाइट जो भी आप रखना चाह रहे हैं आप रख लें, नहीं तो आप छोड़ दें, जैसे आप इनवाइस को जिस तरीके से भी बनाना चाहें। अच्छा, तो हमने इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ हम आके फोन में आके इसको व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। इन सबको भी आप व्हाइट कर दें। अब यहाँ पर नीचे कुछ आप सिग्नेचर अथॉरिटी लगाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर इन वर्ड्स का फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इन वर्ड्स के फार्मूले के लिए भी हमने एक अलग से वीडियो कंप्लीट हमारी स्पेल नंबर फार्मूले की बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियो लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को कंप्लीट पता चल जाए कि एक्सेल में आप अमाउंट को इन वर्ड्स में कैसे तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इक्वल टू लिख के स्पेल नंबर का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं फिर बता दूं, स्पेल नंबर का फार्मूला आप लोगों के पास नहीं शो होगा। स्पेल नंबर के फार्मूले की वीडियो यहाँ पर आपको ऊपर आई बटन में मैं शो करा दूंगा, आप लोग काइंडली वो वीडियो लाजमी देखें, आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि स्पेल नंबर फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करते हैं। देन आपने स्पेल नंबर फार्मूला ले लिया, अब आप इस अमाउंट को यहाँ पर स्पेल नंबर के थ्रू लिंक करा दें, और यहाँ इंटर प्रेस कर दें। तो इस तरीके से आपके पास ये अमाउंट इन वर्ड्स में भी शो हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये अमाउंट आपकी इनवर्ट्स में तो शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा इशू ये है कि हमारे पास कंप्लीट डेटा जो है वो अपर केस में बना हुआ है। जो हमारा फोन है, यहाँ पे स्मॉल अपना एबीसीडी में आप देख सकते हैं कोई भी चीज नहीं है, सब कैपिटल में। तो यहाँ पर आप अपर केस का फार्मूला भी अप्लाई कर दें साथ में। आप जैसे ही यूपी लिखेंगे, अपर केस का फार्मूला आपका ओपन हो जाएगा। देन आप लास्ट में सिर्फ फार्मूले के सिंपल ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दें, तो ये इस तरीके से आपके पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप चाहिए, हमारी अमाउंट वाइसी बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो हम इसको छोटा कर देते हैं, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके सिग्नेचर ऑथराइजेशन है वो आप यहाँ पर ऐड करा दें, और इसको भी सेंटर कर दें, थोड़ा सा बोल्ड करा दें, और यहाँ पर बॉटम लाइन तो नहीं लगेगी, टॉप बॉर्डर लगेगा। अच्छा, टॉप बॉर्डर भी हम थोड़ा बड़ा वाला लगाना चाह रहे हैं, ये वाली रो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी टॉप बॉर्डर लाइन अप्लाई हो गई है, और कुछ इंस्ट्रक्शन इनवाइस की जो होती हैं वो हमने यहाँ ऐड करी हुई है।
तो ये हम कॉपी कर लेते हैं, इसे भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं सिंपली। ये जो भी है आप लिखना चाहें, नोट मेक ऑल चेक्स पेबल टू कंपनी नेम, ये हमारे जितने भी चेक्स हैं सब कंपनी के नाम पर ही बना के दिए जाए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर और इंस्ट्रक्शन है, इसे भी हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में आपको पेस्ट करना है ना, तो आप यहाँ पर इस रो पे अगर पेस्ट करते हैं तो ये 3 रोज पे तकरीबन पेंड हो रही है, तो आप इसे थोड़ा बड़ा करेंगे यहाँ तक कि आप अपनी रोज तक के लिए आए, तो इस तरीके से ये आपके पास शो हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा रीड कर लें कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कंसर्निंग दिस इनवॉइस यूज द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हैं वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर दें, ठीक है, कि ये आपकी कंपनी का नेम है या कंसर्न पर्सन जो भी है, जैसे लाइक आपके पास कामरान है, एहसन है, कोई भी हो, फराज वगैरह, उनका नंबर यहाँ पर आप शो करा दें, ठीक है। और यहाँ पर आपकी कंपनी की अगर कोई ईमेल या कोई वेबसाइट वगैरह अगर जो है तो वो आप यहाँ पर लिख दें, और एंड में आप यहाँ पर नीचे थैंक यू नोट दे दें। तो इसके बाद हम यहाँ पर और चीज़ क्या कर लेते हैं, इसे हम थोड़ा सा बोल्ड करके इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारी कंप्लीट इनवॉइस फॉर्मेट, ठीक है। अब इसे आप कंट्रोल पी करके देख लें कि ये आपके पास किस तरह शो हो रही है, ये बिल्कुल हमारे पास एक पेज पे ही आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेल में छोटा सा बटन एक यहाँ पे नजर आता है मार्जिन का, जिसपे आप क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर साइड में मार्जिन बता देता है, तो आप यहाँ क्लिक करें, ये देखें यहाँ मार्जिन आ रहा है। तो आप इस इनवॉइस को यहाँ पर मार्जिन को सेंट्रलाइज कर लें, ताकि आप अगर इसको वन पेज पे प्रिंट करें तो ये इनवॉइस एक साइड से, इस साइड से ना आ रही होगी, ये सेंटर आएगी बिल्कुल ना, मिड में आ रही होगी, साइड में जो मार्जिन होंगे वो ऑलमोस्ट बराबर ही होंगे। तो इस तरीके से आप बड़ा कर लें। नहीं तो अगर आपके पास जैसे कुछ ज्यादा कॉलम्स है तो आप कॉलम्स ऐड करा दें, और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बटन ये हो रहे होते हैं ये कॉलम्स के बटन आपके आ रहे होते हैं। आप कॉलम्स का साइज यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। अब जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पर अमाउंट का कॉलम मेरा बड़ा हुआ है ऑलरेडी, मैं इसको और बड़ा करना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरीके से इसको बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से मैं रेट्स का कॉलम बड़ा कर सकता हूँ अपना, अगर पर्टिकुलर बड़ा करना चाह रहा हूँ तो मैं पर्टिकुलर भी बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मार्जिन्स में काफी डिफरेंस आ गया है। इसी तरीके से आप टॉप बॉर्डर जो होते हैं उनको भी सेट कर सकते हैं। अगर आप लेटर रेट पे प्रिंट देना चाह रहे हैं तो आप लेटर रेट के हिसाब से यहाँ के जो मार्जिन्स होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं। आप सेटअप में आकर यहाँ पर मार्जिन्स देखेंगे तो यहाँ पर आप मार्जिन्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंचेस में डालना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर्स में डालना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर के हिसाब से। देन आप यहाँ पर क्लोज करके हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑथोराइजेशन पे अगर आप पीडीएफ कन्वर्ट करके इसे अगर इनवॉइस को डायरेक्ट अगर आप सेंड करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कंट्रोल प्रिंटर आपके पास अवेलेबल नहीं है, प्रिंटर कोई भी इशू कर रहा है, क्लाइंट आपकी इनवॉइस मांग रहा है, तो आपने यहाँ पर साइन ऐड कराने हैं। तो अगर आपके पास सिंपली साइन अगर आपकी यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में है, जैसे लाइक मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इंसर्ट में आके, पिक्चर्स में आके यहाँ पे रखी, तो ये मेरे पास जैसे साइंस हैं, तो ये साइन आप देख सकते हैं मेरे पास शो है, ठीक है। तो ये साइन को मैं यहाँ पर कॉपी करके थोड़ा एडजस्ट करके इसकी साइड्स की नोट्स को, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे रख सकता हूँ। अच्छा, ये साइन सिग्नेचर्स जो अगर आप रखना चाहें तो आप सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपने एक पेपर के ऊपर सिंपल अपने साइन अप्लाई करने हैं, साइन कर कर उसकी तस्वीर खींच के आप सिस्टम पे व्हाट्सएप के थ्रू अपने सिस्टम में ले लें, फिर उसके बाद आप उसे यहाँ पर एक्सेल में रख सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। तो ये साइन अप्लाई हो गए। अब देना हमारे पास यहाँ पर सेकंड टास्क है, हमें इसको पीडीएफ कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली F12 की जो है कीबोर्ड से उसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक और टैब ओपन हो जाएगा जो होगा फाइल सेव एज का। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं F12 की, तो आप फाइल में आएंगे, यहाँ पर आपके पास शो हो रहा होगा सेव एज का ऑप्शन, आप इस पर भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप ब्राउज कराएंगे इसे जहाँ पर भी सेव करना चाह रहे हैं, जैसे लाइक डेस्कटॉप पर अगर आप सेव करना चाह रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ऑप्शन आपके पास यहाँ आ गया है। अब देना आप इसे डेस्कटॉप का लिंक कराकर इस फाइल को कोई भी आप जैसे नाम दे दें, मैं यहाँ एसन नाम दे रहा हूँ, एसन को मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे फाइल टाइप आ रही होती है सेव एज अ टाइप, तो यहाँ पर आप जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरी टैब्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे पीडीएफ का ऑप्शन है, तो इस पीडीएफ के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है, देन आपने जस्ट सिंपली इसको सेव करा देना है। तो ये फाइल जो है ये आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगी पीडीएफ में कन्वर्ट होकर। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास दूसरी इनवॉइस जो हमारे पास पहले बनी हुई थी वो थी, और देन ये हमारी दूसरी इनवॉइस है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग हमारे को कमेंट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो हमारे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और अगर समझ में आया हो तो हमारी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।